नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी प्राची अधिकारी। ये खबर है पश्चिम बंगाल से। जैसा कि आपको पता है कि मतदान चल रहे हैं और आपको भी पता होगा कि लाठीचार्ज हुआ और इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ममता बनर्जी और फ़ोन पे बात करते हुए, वीडियो कॉल करते हुए नज़र आई, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। तो वहाँ नहीं गई तो यहीं से ड्रामा करने लगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हालात बहुत ख़राब हैं और वो उलझुलूल हरकतें कर रही हैं। अभी तो मेरे पास ये भी खबर आ रही है कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी अपने ऊपर ही कोई हमला करवा लें बड़ा, और साम दाम दंड भेद से वो हावी होने की कोशिश करें, क्योंकि रोहिंग्याओं का संरक्षण उन्हें है। हाँ, संरक्षण, ये संरक्षण नहीं दे रही रोहिंग्याओं को, रोहिंग्या इनको संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उनके हौसले जो हैं मजबूत करे हुए हैं। उनका कार्ड वार्ड बना के, गैर कानूनी बस्तियां बसा के। मेरे पास ये भी रिपोर्ट थी आज से 1 साल पहले कि आप प्राची जी यहाँ देखिए, यहाँ पर बंगाल के जो जो क्षेत्र हैं, कुछ कुछ क्षेत्र, अब उनके नाम मुझे याद नहीं है, माफ़ी चाहती हूँ, जंगलों के क्षेत्र, वहाँ पर ये लोग बस्तियां बसाए हुए हैं। वहाँ के जो लोकल लोग जो वहाँ पर रहते हैं, जनजातियां रहती हैं, उनको वहाँ से भगा के या उनका कत्लेआम करके ये वहाँ पर जंगलों में बस रहे हैं, जंगलों में झुग्गी झोपड़ियाँ बना रहे हैं। और इनको जो लोकल लोग, जो लोकल बाहर जो रहते हैं, जो नज़दीकी शहरों में लोग रहते हैं, वहाँ के मस्जिदों के इमाम वगैरह जो हैं इनको पैसा बांटते हैं, और ये टीएमसी के नेता इनको पैसा बांटते हैं। तो इनको ये उनका वोट बैंक है। और फिर ये भी खबर आई, असली में बात ये थी कि 500-600 की भीड़ जो है वहाँ पर, एक आदमी बेहोश हो गया था या कुछ उसके साथ घटना हो गई थी, तो उसको देख रहे थे कि ये सुरक्षित है या नहीं है, कुछ ऐसा देख रहे थे। तो उसको जब उसको कोई चिकित्सक देख रहा था या सेना का जवान देख रहा था, तो इन्होंने सोचा कि उसको मार दिया है, कुछ कर दिया है, तो इन्होंने अफवाह उड़ा दी। अफवाह के चक्कर में वहाँ से लोग आ गए। खैर, अफवाह क्या उड़ा दी, बिना प्री प्लान तो ये इतने सारे लोग आ नहीं सकते। और ये ममता बनर्जी के बयानों के आधार पर और ये जो भाषणबाजी जो करती हैं उसके आधार पर, और जो इनकी मानसिकता है इनके नेताओं के, उसके आधार पर ही ये दंगे भड़कते हैं। फिर ये दंगा भड़कने के बाद उन लोगों ने पुलिस पर पथराव करने की, वहाँ के जो केंद्र सुरक्षा बल थे उन पर, उन जवानों पर इन्होंने पथराव करने की, उन्हें जान से मारने की कोशिश करी। धार हथियार लाए हुए थे। जो वहाँ औरतें थी, वो जो रोहिंग्या मुसलमान औरतें हैं, वो हथियार लाई हुई थी। ये वहाँ, और वो जो एक औरत वहाँ जो मतदान केंद्र में मतदान करने गई थी, उस हिंदू औरत को जानबूझ के टारगेट करा गया, उसका बच्चा चुरा लिया गया, बच्चे को ले लिया गया, और वो बाहर भी नहीं निकल पाई थी, उसके बच्चे को ले लिया गया। उससे कहा गया कि तू वोट मत डाल वरना तेरे बच्चे को हम खत्म कर देंगे। उसके बच्चे को ले गए। उसको मालूम चला जब वो बाहर आके रोने लगी बिलक बिलक के, क्योंकि एक माँ है भाई, तो रोने लगी। तो फिर इन लोगों ने क्या करा, बाहर उसे मालूम चला कि उसकी जो दोस्त थी या देवरानी थी, उसके बच्चे को भी ले गए हैं। अब वो कहाँ, राम जाने उस बच्चे को कहाँ ले गए हैं, या उसका कत्ल करने वाले होंगे या उसकी गर्दन काट देंगे। इसी प्रकार के ये जाहिल कौम जो है इस प्रकार के काम करती है, और ये पूरे विश्व में इसीलिए अपने शांति प्रिय कत्लो गारत के लिए मशहूर है। तो इन नीच लोगों ने इस प्रकार के वहाँ कार्य करे हैं, और जिनको ममता बनर्जी टीएमसी का कह रही हैं, और कह रही हैं कि मुसलमानों खुल के वोट दो। मतलब इनके लिए क्या मोदी सरकार क्या लाती है, इनके लिए पॉलिसीज़, इतनी सारी पॉलिसीज़ लाके क्या करना है इन जाहिलों ने। ये तो दूसरे लोगों को, दूसरे जगह के, इनका जो भाईचारा है ना, केवल इनके जाहिलों के साथ है। अगर वो बांग्लादेश का जाहिल है तो भी इनका भाई है, हम इनके दुश्मन हैं। तो ये हमारे लिए वैसे भी अच्छा नहीं करने वाले, तो इनके लिए हम अच्छा बोल के क्या करें जब इन्होंने करना ही ये सब है। तो ये बहरहाल उस औरत के बच्चे को ले गए, और उस दूसरी औरत के भी। और फिर बाद में कहने लग गई, वो जो टीएमसी के नेता वो कहने लगे, अरे ये तो नाटक कर रही है, ये सब पार्टी के कहने पर कर रही है, बीजेपी के। मतलब एक औरत का बच्चा चुनाव के वहाँ के पोलिंग बूथ से गायब हो गया है, और सबने उसको ले जाते हुए देखा है, और ये यहाँ टीएमसी का नेता कह रहा है वो तो नाटक कर रही है। तेरी जब लड़की भाग जाएगी, या तेरी लड़की को कोई बलात्कार कर देगा बीच रोड में, या तेरे बच्चे को कोई चुरा लेगा ना, तब इतनी बकवास करना, ठीक है ना, तब बोलना, तब हम भी बोलेंगे तू भी नाटक कर रहा है। इस प्रकार के ये नीच लोग हैं, इस नीच हरकतों पे उजड़े हुए हैं। और मैं लोगों से दरखास्त करती हूँ कि ऐसे लोगों को सबक ज़रूर सिखाइएगा, इनको एक वोट मत दीजिएगा, आप हो सके तो जड़ से ख़त्म कर दीजिए। आपको माँ काली की सौगंध।
क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो सबके लिए कार्य करती है, वो एक के लिए कार्य नहीं करती। ये हमारा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है कि सबका साथ सबका विकास करते हुए चलती है, लेकिन हिंदुओं का दमन ही होता है। फिलहाल कहने के लिए जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, अपनी ही है। तो प्लीज़ भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, और जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन हैं, कृपया इन औरतों के, इन हिंदुओं के जो बच्चे गायब हुए हैं, इनको वापस लाने पर मदद करें। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय बांग्ला।